नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, भारत अपने मंदिरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मंदिरों की साज सजा, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं और मूर्तियों की बनावट लोगों को आश्चर्यचकित करने की कोई मौका नहीं छोड़ती। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों और उनसे जुड़े किस्से सुनाएंगे जो आपको ताज्जुब करके रख देगा। पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। श्री स्तंभेश्वर टेम्पल, गुजरात। भारत में भगवान शिव के कई मंदिर हैं। गुजरात के स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अपने एक अनोखे चमत्कार के लिए मशहूर है। दरअसल भगवान शिव का यह चमत्कारी मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद समंदर की गोद में समा जाता है। ये खास मंदिर गुजरात के कवि काम्बोई गांव में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर किसी के प्रायश्चित करने का नतीजा है, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के मुताबिक ताड़कासुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके बदले में शिवजी से वरदान लिया था, जिसके अनुसार उस असुर को शिव पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता। हालांकि उस शिव पुत्र की आयु 6 दिन होने चाहिए। वरदान की वजह से ताड़कासुर तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया था, जिससे परेशान होके सभी देवता ऋषि मुनि ने शिवजी से उसकी वध करने की प्रार्थना की थी। फिर श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन की कार्तिकेय उत्पन्न हुए थे, जिसने उस असुर की वध किया था। ताड़कासुर शिव भक्त था। ये जानकारी मिलने पर कार्तिकेय को बेहद शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रायश्चित करने का उपाय पूछा था। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित करके रोजाना माफी मांगने को सुझाव दिया था। उस जगह स्थापित शिवलिंग बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम पे जाना गया। वो मंदिर रोजाना समंदर में डूब जाता है और फिर वापस आकर अपने किए की माफी भी मांगता है। जगन्नाथ मंदिर, पुरी, उड़ीसा। विश्व प्रसिद्ध पुरी की महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर हिंदू धर्म की पवित्र 4 धाम से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 10वां अवतार प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और माता सुभद्रा जी की पूजा होती है। इस मंदिर की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी कई हजार साल पुरानी है। प्रभु जगन्नाथ पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो कि भील सरकार विश्वावसु के आराध्य देव थे। पौराणिक कहानी है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु की स्वप्नादेश के अनुसार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने खुद आकर जगन्नाथ प्रतिमूर्ति की निर्माण किया थे। इतिहास में वर्णन है कि गंग वंश की कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव मंदिर निर्माण 12वीं सेंचुरी में करवाया था। पुरी की जगन्नाथ मंदिर वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी भक्तों की समावेश रथ यात्रा में ही होती है, जो रथ यात्रा 2000 वर्षों से हर साल चली आ रही है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आज तक उसके पीछे का राज पता नहीं चल पाया है। मंदिर का जो फ्लैग है वो हवा का अपोजिट दिशा में हमेशा लहराता है, जो कि नेचर की लॉज का संपूर्ण विपरीत है। मंदिर का सुदर्शन चक्र की रहस्य सारे एक्सपर्ट को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। पूरी शहर का किसी भी कोने से सुदर्शन चक्र एक जैसा ही दिखता है, जो कि उस समय का निर्माण कला का एक अद्भुत निदर्शन है। पूरी मंदिर का परछाई दिन में कभी भी नहीं दिखाई देता है, जो कि एक सच में अजूबा ही है।
चाहे आप भारत में रहते हो या फिर दुनिया की किसी भी कोने में, जिंदगी में आपको एक बार कभी पुरी की खूबसूरती और प्रभु जगन्नाथ की दर्शन जरूर करना चाहिए। एक और अनोखी और चमत्कारी टेम्पल है तन्नत माता मंदिर। ये मंदिर राजस्थान के जैसलमेर के थर रेगिस्तान में है। बीएसएफ जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में तन्नत माता की कृपा से भारत को जीत दिलाई थी। इसी कारण बीएसएफ के जवानों और दूसरे श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर की काफी मान्यता है। भट्टी राजपूत नरेश तन्नू राव ने वर्ष 828 में तन्नत माता की मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। इसी बीच भट्टी तथा जैसलमेर के पड़ोसी इलाकों से लोग आज भी इस माता को पूजते आ रहे हैं। माना गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 को जब लड़ाई हुई थी, उसमें पाकिस्तान के फौज ने मंदिर पर कई बम गिराए थे, लेकिन मां तन्नत की कृपा से एक भी बम नहीं फट सका था। तभी से बीएसएफ की जवान इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा भाव रखते हैं। ये मंदिर की एक और इतिहास है जो उस मंदिर की एक पुजारी ने उल्लेख किया है कि बहुत साल पहले एक मामाड़िया चारण नाम का एक चारण थे जिनके कोई संतान नहीं थे। वो संतान प्राप्ति के लिए लगभग 7 बार माता हिंगलाज की पूरी तरह से पैदल यात्रा की। एक रात को जब उस चारण को स्वप्न में आकर माता ने संतानों के बारे में पूछा तो चारण ने माता को उसके घर में जन्म लेने के लिए कहा। माता की कृपा से उसके घर में 7 पुत्रियां और एक पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से एक आबड़ माता थी जिनको तन्नत माता के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाते हैं तो तन्नत माता की दर्शन करने कभी ना भूलें। लेपाक्षी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया के प्रमुख मंदिरों में से लेपाक्षी मंदिर एक है। ये मंदिर अपने वैभवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर कुल 70 खंभों के ऊपर खड़े हैं, जिसमें से एक खंभा जमीन को छूता नहीं है बल्कि हवा में ही लटका हुआ है। इस वजह से इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर में इष्ट देव श्री वीरभद्र हैं। इस मंदिर की निर्माण 1583 में 2 भाई विरूपना और वीरान्ना ने करा था, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता यह है कि इस मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त्य ने करवाया था। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो कि एक कछुआ के खोल की तरह एक पहाड़ी की चोटी पर उपस्थित है। इसीलिए इसको कूर्मशैल भी कहा जाता है। बताया जाता है कि पहले सभी खंभों की तरह वो झूलता हुआ खंभा भी जमीन पर टिका हुआ था। सालों पहले एक ब्रिटिश इंजीनियर ने उसे हिलाने की कोशिश की, तब खंभा का धरती से संपर्क टूट गया। तब से लेकर आज तक ये खंभा हवा में झूल रहा है, जो कि ग्रेविटीज की लॉज के विपरीत है। यहाँ एक पैर की निशान है जिसका रामायण काल से जुड़ाव है। कोई इसे राम जी का तो कोई इसे सीता माता का पैर का निशान मानते हैं। बताते हैं कि ये यही स्थान है जहाँ जटायु ने राम जी को रावण का पता बताया था। इस मंदिर में एक और परंपरा है। यहाँ श्रद्धालु लटके हुए खंबे के नीचे से एक कपड़ा निकालते हैं। माना जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि की आगमन होता है। इस मंदिर में नंदी और शेषनाग के प्रतिमा हैं, जो इशारा करता है कि मंदिर के भीतर प्रभु महादेव और भगवान विष्णु से जुड़े कोई और अद्भुत कहानी जरूर है। ज्वालाजी टेम्पल, हिमाचल प्रदेश। माँ ज्वाला देवी की कई विचित्र हैं, किंतु
सत्य रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। मां भगवती के शक्तिपीठों में से एक है ज्वाला देवी। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का सबसे बड़े चमत्कार ये है कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी की गर्भ से निकल रही ज्वालाओं का ही पूजा होती है। इस देवी मंदिर में सदियों से प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही है। कुल 9 ज्वालाएं हैं जो कि मां दुर्गा के स्वरूपों का प्रतीक है। इनका रहस्य जानने के लिए पिछले कई साल से भूवैज्ञानिक जुटे हुए हैं, लेकिन 9 किलोमीटर खुदाई करने के बाद भी उन्हें आज तक वो जगह नहीं मिल पाई जहां से प्राकृतिक गैस निकलता है, जो कि ज्वालाओं की जलने की वजह बताया जा रहा है। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकलती ये ज्वालाओं पर मंदिर बना दिया गया था। बाद में 1835 में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से पूजा जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त अंग्रेजों ने ज्वाला देवी मंदिर की ज्वाला का रहस्य जानने और जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का उपयोग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वो नाकामयाब रहे। एक धार्मिक कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ माता ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन गोरखनाथ भूख लगने पर माता को पानी गर्म करने के लिए बोलकर भिक्षा लाने चले गए। उसी दौरान काल बदला और कलयुग आ गया और वो लौट नहीं पाए। कहते हैं कि ये वही ज्वाला है जो मां ने जलाई थी। मान्यता है कि सत्ययुग आने और गोरखनाथ की लौटने तक ये ज्वाला जलती रहेगी। मंदिर की चमत्कारिता पर शक करते हुए मुगल बादशाह अकबर ने इसे बुझाने के लिए नहर तक खुदवाए थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इस चमत्कार के आगे नतमस्तक होकर अकबर ने मंदिर में सोने का छत चढ़ाने की कोशिश किया था, जिसे मां ने स्वीकार नहीं किए थे, जो बाद में गिरकर अलग धातु में बदल गया। मंदिर के बारे में धनु भगत की कहानी भी प्रसिद्ध है, जिसने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपने शिष्य को मां को चढ़ा दिया था। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर ज्योति के दर्शन करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है।